हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज हाउ डज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन वेरी विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैसे जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन वेरी करता है विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा दैट इज केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं केपलर्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, क्या कहता है केपलर का थर्ड नियम? द स्क्वायर ऑफ ए ऑर्बिटल पीरियड से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, right? That means t square is directly proportional to the r cube. That is the Kepler's third law. Now as the distance of the planet now as the distance of planet from the sun increase जब हम डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन को इंक्रीज करते हैं तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ इट्स आल्सो इंक्रीज। देन लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होगी, जिसके कारण क्या होगा? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीज। देन द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन will also increase, right? So डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आल्सो इंक्रीज, राइट? होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।